गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का सेकंड चैप्टर बचपन। बचपन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बचपन एक ऐसी अवस्था है जिससे हर व्यक्ति गुजरता है। बचपन का नाम सुन के ही बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड होती है हमें कि हम बचपन में क्या क्या करते थे, कैसे खेलते थे, तो वो सारी चीज़ें हमारी ध्यान में आती हैं। तो बचपन जो चैप्टर है उसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। तो एक बार हम लेखक का परिचय कर लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो स्थान अब इस टाइम पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है बचपन। तो ये जो बचपन है वो इनका क्या है, संस्मरण है। और कृष्णा सोबती को ज़िंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और उनकी मृत्यु हुई थी 25 जनवरी 2019 को। तो इस चैप्टर के माध्यम से कृष्णा सोबती अपने बचपन के विचार, अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। वो क्या क्या करती थी बचपन में और किस तरीके से उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया है, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो लेखिका कहती है कि बच्चों आओ, मैं आपको अपने बचपन की ओर ले चलती हूँ। मैं इतनी बड़ी हूँ कि आपकी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, बुआ भी हो सकती हूँ, मौसी भी हो सकती हूँ। और परिवार के सभी लोग मुझे क्या जीजी कहकर बुलाते हैं। तो लेखिका को परिवार के जो सब लोग थे उनको क्या कहते थे, जीजी कहते थे। तो आप बचपन के बारे में पढ़ेंगे लेखिका के में। तो वो कहती हैं कि बचपन में वो किस तरीके से रहती थी, किस तरीके के कपड़े पहनती थी, क्या खाती थी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले लेखिका जब छोटी थी तो वो क्या करती थी, बहुत सारे कलरफुल ड्रेसेस पहनती थी, जैसे फ्रॉक, नेकर, स्कर्ट और घाघरा, है ना। थोड़ी बड़ी हुई उसके बाद में वो कुर्ता और चूड़ीदार पजामी, ये सारी चीज़ें पहनती थी। रिबन बांधती थी, रिबन बांध के अपनी चोटियाँ करती थी। और वो अपने जूते, मोजे, यानी कि मोजे अपने आप धोती थी और जूतों पे अपने आप पॉलिश करती थी हर संडे को। तो लेखिका ने बताया है कि हम हर संडे को क्या किया करते थे, अपने जूतों पे पॉलिश अपने आप किया करते थे और किसी नौकर या नौकरानी से कराना हमारे लिए क्या नहीं था, अलाउ नहीं था। तो वो सारे काम अपने आप खुद किया करती थी। नेक्स्ट है, उनको क्या होता था, हर शनिवार को वो क्या करती थी, संडे को वो उनका काम था अपने जूते मोजे साफ़ करना, जूतों पे पॉलिश करना, मोजों को साफ़ करना, है ना। और फिर नेक्स्ट सैटरडे को उनका क्या काम था, सैटरडे को हर शनिवार आते आते उनको क्या लगता था, बहुत ही अजीब सा फील होता था, बेकार महसूस करती थी। क्योंकि उन्हें हर शनिवार को कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों तेल पीने पड़ते थे, दोनों ऑयल पीने पड़ते थे। और एक कांच का गिलास था जिसमें एक मेज़रमेंट था, माप के हिसाब से उनको हर सैटरडे को कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। और वो बताती हैं कि बच्चों चलो मैं आपको अपने बचपन की ओर ले चलती हूँ, और हमारे ज़माने में और आपके ज़माने में बहुत फ़र्क है। कैसे फ़र्क है हमारे और आपके ज़माने में, तो वो कहती हैं कि कुल्फ़ी, और जो कुल्फ़ी थी वो किस में बदल गई, आइसक्रीम में बदल गई। और जो कचौड़ी और समोसे थे वो पेटीज़ और बर्गर में बदल गए। यानी कि उनके ज़माने में पेटीज़ बर्गर नहीं हुआ करते थे, अब पेटीज़ और बर्गर ये सारी चीज़ें हैं। पहले क्या होता था, पहले सहसूत और फालसेव के क्या जूस बनाया करती थी वो, और अब वो सब किस में बदल गई, कोक और पेप्सी में बदल गई है। और तो डिफरेंट वो आज के उसको लेकर और पुराने समय को लेकर वो बच्चों को अवगत कराना चाहती हैं कि पहले और अब के समय में कितना डिफरेंट था। लेखिका को चॉकलेट बहुत पसंद थी, चॉकलेट टॉफ़ियाँ उनके पास में ज़्यादातर स्टॉक रहता था। और पहले समय में क्या नहीं था, पहले समय में रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे, तो ग्रामोफोन का यूज़ करते थे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कि शिमला,
यहाँ पे शिमला का वर्णन किया है लेखिका ने, जहाँ पे उनकी ननिहाल थी। तो वहाँ पे जब भी वो जाती थी तो क्या था, शिमला के पहाड़ और शिमला की वादियाँ बहुत ही अच्छी लगती थी। लेखिका को घुड़सवारी करने का बहुत शौक़ था। वो रंग बिरंगे कलरफुल गुब्बारे का उनको ख़रीदने का और उनके साथ खेलने का बहुत शौक़ था, वो खेलती थी। नेक्स्ट, वहाँ शिमला में जो फल थे चेस्टनट और काफल, जो चेरी के जैसे हुआ करते थे, वो बहुत उनको प्रिय थे, बहुत ज़्यादा वो खाती थी चेस्टनट और काफल। नेक्स्ट, चना का, जैसे हम लोग भेलपूरी खाते हैं कागज़ की, उसमें बना के लपेट के उस तरीके से वो क्या खाती थी, वो चना खाती थी मसाले डाल के, और उनके साथ के जो भी बच्चे थे वो भी खाते थे। और खाते खाते वो गाना गाते थे, चना झोल गरम बाबू मैं लाई मज़ेदार चना झोल गरम। तो इस तरीके से वो गाने गा गा के वो क्या करती थी, चने को खाती थी। नेक्स्ट, वहाँ पे शिमला में ही, वहीं उनके ननिहाल में जो घर था नानी का, उनके वहाँ पे पास में ही एक चर्च था, जहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ बजती थी, तो उनको बहुत अच्छा फील होता था। और एक कालका ट्रेन का स्टेशन था वहाँ पे, मॉडल कालका ट्रेन का मॉडल था, तो वहाँ पे वो उसको देखा करती थी। नेक्स्ट, जब भी कोई हवाई जहाज़ आता था तो उनको ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा पक्षी क्या है, उड़ता हुआ आ रहा है, और वो चुपके से चला गया। तो सारे बच्चे क्या है, उसको देखने के लिए दौड़ा करते थे। नेक्स्ट, वहाँ पे एक दुकान भी थी, एक दुकान जो लेखिका कभी नहीं भूलती थी इस दुकान को, वो दुकान थी चश्मे की दुकान। तो चश्मे की दुकान लेखिका क्यों नहीं भूलती थी, क्योंकि वहाँ से लेखिका ने चश्मा ख़रीदा था। क्यों ख़रीदा था, हमारा जो बहुत सारा टाइम होता है पढ़ने का, या अगर हम अच्छी रोशनी में पढ़ते हैं तो हमारी आँखों को इतना इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन लेखिका क्या करती थी, रात को पढ़ती थी टेबल लैंप लगा के। तो वो देर रात तक पढ़ती थी, कई घंटों तक पढ़ती थी, और वो लैंप की रोशनी में पढ़ती थी। उससे क्या हुआ, उनकी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ा, और उनकी आँखों से उनकी प्रॉब्लम होने लगी। तो उन्होंने क्या किया, आँखें दिखाने गई वो, तो वहाँ से उसको चश्मा दे दिया गया। तो चश्मा लगाती थी लेखिका, और चश्मा लगाती थी तो फिर उनके जो भाई थे, चचेरे भाई बहन, वो सब क्या करते थे, उनको चिढ़ाते थे और उनकी हंसी उड़ाते थे। तो वो क्या कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया लड़की सूझे दूर की, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं मालूम लड़की को सूरत लगे लंगूर की। तो लेखिका को लेखिका के भाई लंगूर की सूरत कह के चिढ़ाते थे। उनको भी अटपटा लगता था, बुरा लगता था लेखिका को, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे क्या किया, वो सारी चीज़ें उनके हैबिट में आ गई, और वो क्या करती थी, थोड़े टाइम महसूस करती थी, फिर उसके बाद में वो बार बार अपने चश्मे को निकालती, और इस तरीके से ही कई दिनों तक व्यतीत होते हुए गए। फिर वो सारी चीज़ें जब वो चिढ़ाते थे तो उनकी हैबिट में आने लगी सारी चीज़ें, और वो अपने जो चचेरे भाई थे उनकी वो कश्मीरी टोपियाँ लगाते थे। तो वो कई बार कश्मीरी टोपियाँ उनकी लेके, कलरफुल टोपियाँ उन्होंने इकट्ठा कर ली थी, और टोपियाँ लगाती और चश्मा लगाती, कभी निकाल के देखती, अपने आप को इस तरीके से ही देखती रहती थी। तो फिर एक समय ऐसा था कि वो सब चिढ़ाते रहते थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो अपना उसी के साथ ही अपना एंजॉय करने लगी। तो इस पाठ के माध्यम से हमने सीखा कि एक तो हमें अपनी जो कुछ भी आदतें होती हैं हमारी, उसमें सुधार करना चाहिए। कैसे, जैसे कि देर रात तक पढ़ना, अंधेरे में पढ़ना, हमें पढ़ने के लिए एक रोशनी उचित मात्रा में होनी चाहिए जो हमारी आँखों पे इफ़ेक्ट ना पड़े, तो उस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए। और बचपन के बारे में एक चीज़ सामने आई कि बहुत सारी चीज़ें बचपन में बहुत अच्छी होती हैं जो हम बड़े होके मिस कर देते हैं उन सारी चीज़ों को। तो जो भी हमें बचपन में जैसा भी मिले उसको हमें फुली एंजॉय करना चाहिए। और ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को
सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।